अंदर मैं आपको फटाक पे एप्लीकेशन पे लोन अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस यहाँ पे बताऊंगा। दोस्तों फटाक पे एप्लीकेशन पर एक न्यू अपडेट यहाँ पे आ चुका है। अब वो न्यू अपडेट कौन सा है और इस एप्लीकेशन पे आपको लोन कैसे अप्लाई करना है, तो सबसे पहले आपको फटाक पे एप्लीकेशन को यहाँ पे ओपन कर लेना है। अब जैसे मैं फटाक पे एप्लीकेशन को ओपन करता हूँ, अब मेरे सामने आता है अप्लाई नाउ। आपको अप्लाई नाउ वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे टैप कर देना है। अब जैसे मैं अप्लाई नाउ वाले ऑप्शन पे टैप करता हूँ, अब यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा है आप यहाँ पे 20,000 रुपए तक का आप यहाँ पे लोन ले सकते हैं और 7 मिनट के अंदर ही जो लोन है वो आपके बैंक खाते यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया जाता है। उसके बाद यहाँ पे 100% डिटेल प्रोसेस यहाँ पे रहने वाला है। ऑटो रिपेमेंट का सेटअप भी आपको इनेबल करना पड़ेगा। उसके लिए आपको नीचे आना गेट स्टार्टेड वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे टैप कर देना है। अब जैसे मैं गेट स्टार्टेड वाले ऑप्शन पे टैप करता हूँ, अब यहाँ पे आपको कुछ टाइम का आपको वेट करना है। अब यहाँ पे आपकी फोन की जितनी परमिशन है तो सारी परमिशन आपको यहाँ पे अलाउ कर देनी है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि एसएमएस की परमिशन, उसके बाद लोकेशन की, उसके बाद यहाँ पे फोन नंबर की, उसके बाद कैमरे की, उसके बाद आपको एक्सेप्ट वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे टैप कर देना है। अब जैसे मैं एक्सेप्ट वाले ऑप्शन पे टैप करके जितनी परमिशन है तो सारी परमिशन मैं यहाँ पे अलाउ कर ले रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं जैसे सारी परमिशन यहाँ पे अलाउ करता हूँ तो मेरे सामने यहाँ पे जो लोन अप्लाई करने का ऑप्शन है वो यहाँ पे शो हो जाएगा, क्योंकि लोन अप्लाई करने का ऑप्शन पे एक न्यू अपडेट यहाँ पे आ चुका है। अब वो न्यू अपडेट कौन सा है वो भी मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको मिलता है डेट ऑफ बर्थ। अब आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे डाल देनी है। उसके बाद आपको नीचे आना है, आपका जो पैन नंबर है वो पैन नंबर आपको यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद आपको नीचे आना है और यहाँ पे आपको मिलता है काउंटून। आपको काउंटून वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे टैप कर देना है। अब जैसे आप काउंटून वाले ऑप्शन पे टैप करते हैं, अब यहाँ पे आपके सामने आता है सैलरी परसेंटेज सेल्फ ऑपरेट। देखो यहाँ पे अगर आपकी सैलरी आपके बैंक में आती है तो यहाँ पे आपको सैलरी पे क्लिक करना है। अगर आपकी सैलरी आपके बैंक पे नहीं आती या आपका खुद का बिजनेस है तो यहाँ पे आपको सेल्फ ऑपरेट वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे टैप कर देना है। अब यहाँ पे मैं सेल्फ ऑपरेट वाले ऑप्शन पे टैप करता हूँ, नीचे आना काउंटर वाले ऑप्शन पे आपको टैप कर देना है। अब जैसे मैं पे टैप करता हूँ कुछ टाइम का आपको वेट करना है और यहाँ पे आपके सामने आएगा अदर डिटेल। अब यहाँ से आपसे पूछा जाता है मंथली इनकम। अब आपकी मंथली इनकम कितनी है, जैसे कि मैंने यहाँ पे 25,000 रुपए की मंथली इनकम यहाँ पे डाल रखी है। उसके बाद आपको जो लोन है वो कैसे चाहिए आपको इस पे टैप करना है। तो यहाँ पे आपको जैसे पर्सनल डिटेल, आपको मैंने पर्सनल पे क्लिक किया है। उसके बाद आपको नीचे आना है। अब यहाँ पे आपको मिलता है लोन अमाउंट, आपको इस पे टैप कर देना है। अब जैसे कि आपको लोन चाहिए 10 से लेके 30,000 रुपए का, 30 से 60 का, जो भी है आपको इस वाले ऑप्शन पे टैप कर देना है। उसके बाद आपको मिलता है रीजन फॉर लोन, इस पे आपको टैप कर देना है। अब आपको जो लोन है वो किस रीजन के लिए चाहिए, इनमें से आपको एक रीजन यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद आपको नीचे आना है और काउंटर वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे टैप कर देना है। अब जैसे मैं काउंटर वाले ऑप्शन पे टैप करता हूँ, अब यहाँ पे आपको कुछ टाइम का आपको वेट करना है और यहाँ पे आपके सामने कुछ इस तरह का पेज यहाँ पे शो कर जाएगा। तो यहाँ पे आपके सामने दो प्लान यहाँ पे शो कर जाएंगे। पहला प्लान आपको मिलता है चॉइस यूर प्लान, जैसे कि आपको स्मार्ट प्लान, और दूसरा आपको मिलता है प्रोटेक्ट वे प्लस प्लान। तो यहाँ पे आपको क्या मिलता है कि स्मार्ट प्लान वाले ऑप्शन पे आपको टैग लगाना है और नीचे आना है और काउंटर वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे टैप कर देना है। अब जैसे आप काउंटर वाले ऑप्शन पे टैप करके कंफर्म करते हैं तो यहाँ पे आपको कुछ टाइम का आपको वेट करना है और यहाँ पे आपके सामने कुछ इस तरह का पेज यहाँ पे शो कर जाएगा। तो उसके बाद मेरे सामने कुछ इस तरह का पेज यहाँ पे शो हो चुका है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको मिलता है यू आर द एलिजिबल फॉर लोन अमाउंट अप टू, यहाँ पे 5 लाख रुपए का अमाउंट दिखा रहा है। अब यहाँ पे आपको नीचे इनका जो लैंडिंग पार्टनर है उसका भी आपको नाम देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे मैं जैसे एनबीएफसी वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ, दोबारा से आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अब जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं कुछ टाइम को आपको वेट करना है और यहाँ पे आपके सामने कुछ इस तरह का पेज यहाँ पे शो कर जाएगा। अब यहाँ पे आपको मिलता है आधार डिटेल। अब आपकी जो भी आधार डिटेल है वो आधार डिटेल आप यहाँ पे डिजी लॉकर से वेरीफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं डिजी लॉकर वाले ऑप्शन पे टैप करता हूँ, कुछ टाइम को आपको वेट करना है और यहाँ पे आपके सामने आधार नंबर डालने का ऑप्शन आपको यहाँ पे शो कर जाएगा। तो यहाँ पे जैसे आप अपना आधार नंबर यहाँ पे एंटर करेंगे उसके बाद आपको नीचे आना है और नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे टैप कर देना है। अब आपके फोन नंबर पे एक ओटीपी यहाँ पे जनरेट हो जाएगा, वो ओटीपी आपको ये खाली वाले बॉक्स में डाल देना। तो यहाँ पे देखते हैं कि कितने टाइम के अंदर हमारा जो ओटीपी है वो यहाँ पे जनरेट हो जाता है। ओटीपी डालने के बाद आपको सबमिट वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे टैप कर देना है। अब जैसे आप सबमिट वाले ऑप्शन पे टैप करते हैं, अब यहाँ पे आपका जो आधार ओटीपी है उस आधार ओटीपी को वेरीफाई किया जाएगा। उसके बाद आपको मिलता है 6 नंबर का पिन। अब आपका जो भी 6 नंबर का पिन है वो पिन आपको यहाँ पे डाल देना है और डन वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे टैप कर देना है।
बाद आपकी जो आधार केवाईसी वो आधार केवाईसी आपकी यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद आपको नीचे आना है और डन वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे टैप कर देना है। अब जैसे आप यहाँ पे टैप करते हैं, अब यहाँ पे आपको मिलता है मंथली इनकम। अब आपके जितनी भी मंथली इनकम है वो आपको यहाँ पे डाल देना। रेस्टेंट टाइप आपको क्लिक करना, ओके वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे टैप कर देना है। अब जैसे आप यहाँ पे टैप करते हैं, अब यहाँ पे आपको मिलता है सेल्फी अपलोड करने का ऑप्शन। तो यहाँ पे आपको नीचे आना है, अपने कैमरे की परमिशन देके आप अपनी जो फोटो है उसको यहाँ पे कैप्चर कर सकते हैं। अब जैसे अपनी सेल्फी को कंप्लीट करते हैं तो फाइनल यहाँ पे देख सकते हैं कि फटाक पे एप्लीकेशन की तरफ से मुझे यहाँ पे जो लिमिट मिली है वो मिली है 10,000 रुपये की। अब जो 10,000 रुपये की मुझे यहाँ पे लिमिट मिली है वो लिमिट आपको यहाँ पे शो कर जाएगी। अब यहाँ पे लिखा हुआ जो आपको मैक्सिमम लिमिट मिलती है वो मिलती है पूरे 20,000 रुपये की, पर यहाँ पे जो मुझे लिमिट मिली है वो मिली है 10,000 रुपये की। उसके लिए आपको नीचे आना है, एक्सेप्ट तो एग्री वाले ऑप्शन पे टिक करना है, एक्सेप्ट ऑफर वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे टैप कर देना है। अब जैसे आप यहाँ पे टैप करते हैं तो यहाँ पे आपको मिलता है ऐड नॉमिनी डिटेल। तो सबसे पहले आपको अपनी नॉमिनी की डिटेल डालनी है, उसके बाद आपको अपना ऐड एड्रेस, उसके बाद आपको ऐड बैंक डिटेल, उसके बाद सेट ऑटो पे का जो रिपेमेंट है उसको आपको इनेबल यहाँ पे करना है। तो सबसे पहले आपको ऐड नॉमिनी डिटेल वाले ऑप्शन पे टैप करता है। अब आपकी जो भी नॉमिनी की डिटेल है वो डिटेल आपको यहाँ पे डाल देना है, नेम उनका नंबर आपको यहाँ पे डाल देना है। नीचे आना, ऐड वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे टैप कर देना है। अब जैसे टैप करते हैं आपकी नॉमिनी की डिटेल है वो डिटेल यहाँ पे एंटर हो जाएगी। उसके बाद आपको मिलता है ऐड एड्रेस, आपको ऐड एड्रेस वाले ऑप्शन पे टैप कर देना है। अब जैसे यहाँ पे टैप करते हैं, अब आपका आधार कार्ड वाला जो भी एड्रेस है यहाँ पे आपको अपना एड्रेस डाल देना है। लाइन 2 में भी अपना आपको एड्रेस यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद आपको पिन कोड डालना है, सिटी का नेम डालना है, स्टेट आपको डाल देनी है और सबमिट वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे टैप कर देना है। तो उसके बाद आपको मिलती है बैंक डिटेल। अब आपकी जो भी बैंक की डिटेल है वो डिटेल आपको यहाँ पे डाल देनी है। सबसे पहले आपको डालना अपना IFSC कोड, उसके बाद आपको डालना है बैंक का नेम, उसके बाद आपको डालना है अकाउंट नंबर और उसके बाद आपको एक बार दोबारा से अपना अकाउंट नंबर यहाँ पे एंटर कर देना है। उसके बाद आपको नीचे आना है और काउंटर वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे टैप कर देना है। अब जैसे आप पे टैप करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं आपके नॉमिनी की डिटेल भी कंप्लीट है, ऐड एड्रेस भी कंप्लीट है, ऐड जो बैंक की डिटेल है वो भी कंप्लीट है। अब यहाँ पे आपको मिलता है सेट ऑटो पे, आपको ऑटो पे वाले ऑप्शन पे टैप कर देना है। अब जैसे आप यहाँ पे टैप करते हैं, अब आपकी जो भी ईमेल आईडी है वो ईमेल आईडी आपको यहाँ पे डाल देनी है। उसके बाद आपको नीचे आना है और नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे टैप कर देना है। अब जैसे आप यहाँ पे टैप करते हैं, अब यहाँ पे आपको मिलता है 2 ऑप्शन। दोस्तों यहाँ पे जो आपको 2 मेथड मिलते हैं, पहले मिलता है बैंकिंग का और सेकंड आपको मिलता है UPI का। अब आपको दोनों में से एक ऑप्शन को यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है। अब जैसे सिलेक्ट करते हैं, अब यहाँ पे आपको मिलता है UPI का ऑप्शन। अब आपकी जो भी UPI आईडी है वो आपको यहाँ पे एंटर करनी है और आप अपना जो ऑटो पे का सेटअप है उसको यहाँ पे इनेबल कर सकते हैं। अब जैसे अपना ऑटो पे के सेटअप को इनेबल करते हैं तो उसके बाद आपकी जो 10,000 रुपये की लिमिट है इस लिमिट को आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। आपके खाते में कितने आएंगे, रिपेमेंट आपको कितनी करनी पड़ेगी, EMI का ऑप्शन आपको कितना करना पड़ेगा, तो जैसे आप अपना ऑटो पे इनेबल करते हैं उसके बाद इसकी जितने भी डिटेल है सारी डिटेल आपको यहाँ पे शो कर जाएगी। तो इस प्रकार से आप फटाक पे एप्लीकेशन पे लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं।